बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज की हदीस है सही बुखारी की 182, 184, बाब नंबर 4, अनवान वजू। हदीस नंबर 182। हजरत मुगीरा बिन शबा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक सफर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदरत की पुकार पर निकले और फारग होने के बाद मैंने पानी डाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया। उन्होंने अपना चेहरा बाजू धोए और अपना गीला हाथ अपने सर पर और 2 खफ मोटे कपड़े या चमड़े से बनी जराबों पर फेरे। हदीस नंबर 183। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला मैमुना रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में रात ठहरी। उन्होंने मजीद कहा कि मैं बिस्तर पर लेटा, तकिया उल्टा, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी ज़ौजा मोहतरमा तकिया की लंबाई में लेटे हुए थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात तक सोते रहे, या तो इससे कुछ पहले या कुछ देर बाद, और फिर बेदार होकर अपने चेहरे से नींद के निशानात अपने हाथों से रगड़ते रहे। फिर आपने सूरह अल इमरान की आखिरी 10 आयत की तलावत की। उठकर एक लटकी हुई चमड़ी के पास गया, फिर इसने वजू किया। ये कामल वजू था। फिर नमाज़ें पढ़ने के लिए खड़े हुए। मैंने भी उठकर ऐसा ही किया जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर मैं जाकर इनके बाएं पास खड़ा हो गया और उन्होंने अपना दायां हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दाहिना कान पकड़कर मरोड़ दिया। मैंने 2 रकतें पढ़ी, फिर 2 रकतें और 2 रकतें पढ़ी। तो दोस्तों, फिर 2 रकतें अलग अलग 6 मरतबा और आखिर में 1 रकत वितर पड़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बिस्तर पर लेट गए, यहां तक कि मुअज्जिन बिन आपके पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और 2 हल्की नमाज पढ़ी और बाहर तशरीफ ले गए और फजर की नमाज पढ़ाई। हदीस नंबर 184। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती कि मैं सूरज ग्रहण के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई। लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और वो भी नमाज पढ़ रही थी। मैंने इनसे पूछा कि लोगों का क्या कसूर है। इसने आसमान की तरफ हाथ से इशारा किया और कहा, सुभान अल्लाह। मैंने इससे पूछा कि क्या कोई निशानी है। उन्होंने इशारा किया, हाँ। चुनाचे मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई, यहां तक कि मैं बेहोश हो गई और बाद में सर पर पानी डाला। नमाज के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो सना बयान की और फरमाया कि अभी मैंने अपने इस मुकाम पर जन्नत और जहन्नम समेत वो चीज देखी है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम्हारी कब्रों में आजमाइश होंगी और ये आजमाइश दज्जाल के फितने की तरह होंगी या तकरीबन इस जैसी होंगी। ज़लील रावी इस बात का यकीन नहीं कर सका कि इस्मा ने क्या कहा। फरिश्ते ने तुमसे हर एक के पास आएंगे और पूछेंगे कि क्या करते हैं, तुम इस आदमी के बारे में जानते हो। एक मोमिन जवाब देगा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और वो हमारे पास खुद वाज़ा सच्चाई और हिदायत लेकर आए थे, तो हमने इनकी तालीम को कबूल किया, ईमान लाए और इनकी पैरवी की। फिर फरिश्ते इससे कहेंगे कि सुकून से सो जा, क्योंकि इन्हें मालूम हो गया कि वो मोमिन था। दूसरी तरफ एक मुनाफिक ये शक करने वाला जवाब देगा, मैंने जानता कि लेकिन लोगों को कुछ कहते हुए सुना है और इसी तरह मैं एक ही था। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।